नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कह कर ही मानेंगे। आज एक बहुत ही अहम मसले पर समाअत हुई। समाअत वाराणसी के निचली अदालत में भी हुई और समाअत सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। जब ज्ञानवापी मस्जिद के मुस्लिम फरीक को निचली अदालत से या हाई कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी को कबूल तो किया लेकिन फौरी समाअत से इनकार किया था। आज समाअत तब हुई जब निचली अदालत के हुक्म पर सर्वे मुकम्मल हो चुका है। बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम फरीक ने हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सर्वे मुकम्मल हो चुका। सर्वे रिपोर्ट आज सबमिट किया जाना था निचली अदालत में बनारस में, लेकिन जो इसके लिए 2 दिनों की मोहलत मांगी गई जिसे निचली अदालत ने वह मोहलत दे दी है। यानी कि सर्वे की रिपोर्ट अभी बाज़ाब्ता निचली अदालत में बनारस में पेश नहीं हो सकी है। सर्वे मुकम्मल हो चुका है और इधर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जब हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन एक फरीक यानी प्लेंटिफ हाजिर नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि मस्जिद में बिला रुकावट पहले की तरह नमाज होती रहेगी और जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है उस जगह की हिफाजत भी होनी चाहिए। अब सवाल यहां से पैदा होता है कि क्या इस मामले में, जबकि निचली अदालत में बनारस में ऑफिशियली रिपोर्ट सबमिट हुई भी नहीं है, तब ये बातें कहां से आ गई कि मस्जिद में वजू खाने के करीब शिवलिंग मिलने की बात है और शिवलिंग मौजूद है। आखिर ये रिपोर्ट कैसे आ गई, किसकी बात मानी जाए जबकि अदालत में रिपोर्ट अभी पेश हुई नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं। एक सवाल और अहम है, बताना चाहूंगा, वो ये है कि अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर के 3 रुकनी मेंबर में से एक मेंबर थे, उन्हें हटा दिया गया है। हटाया कब गया? आज, यानी जब 3 दिनों का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। हालांकि इनके खिलाफ पहले भी मुस्लिम फरीक ने आवाज उठाई थी कि इन पर पार्शियल होने का हमें खदशा, इन्हें हटाया जाए, लेकिन उस वक्त बात मानी नहीं गई थी। अब 19 नवंबर को समाअत होनी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनके पास हम जाएंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस मामले पर। हमारे साथ मौजूद है अनिल मिश्रा, लीडर समाजवादी पार्टी। हमारे साथ है अब्दुल हमीद नोमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के जनरल सेक्रेटरी हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं और भी कई फराज ये अंजाम देते रहे हैं। हमारे साथ हैं सईद यासिर जिलानी, तर्जुमान बीजेपी, और रुद्र विक्रम सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ मौजूद है। तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं नुमानी साहब आपके पास आना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि जो कुछ बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद यानी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और निचली अदालत में हुआ, फिर जिस तरह से मामला हाई कोर्ट गया, फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया, आज समाअत भी सुप्रीम कोर्ट में हो गई, क्या कहना चाहते हैं इस पर? नुमानी साहब आपको अपना ऑडियो अनम्यूट करना होगा जी, बोलें। देखिए, 1991 का नरसिम्हा राव सरकार ने पार्लियामेंट में जो इबादत गाह बिल जो है जो पास किया था और जो नवंबर 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था राम मंदिर को लेकर, उस फैसले में भी ये बात है कि जो 1991 का इबादत गाह बिल है वो जो है संविधान का और आईन का हिस्सा है जी। तो उसमें ये बात है कि 15 अगस्त 1947 में जो पूजा स्थल इबादत गाहों की जो पोजीशन है जी वो बरकरार रहेगी। अब जो है उस वक्त तक जो इबादत गाहों की पोजीशन है उसको लेके किसी तरह का विवाद या जो है अपील जो है वो नहीं की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पार्लियामेंट का जो कानून है, दोनों के तनाजुर में सर्वे की जो है इजाजत या हिदायत देना जो है वो पहली नजर में बिल्कुल जो है अनफिट और नाकाबिले फहम जो है वो लगता है।
तो ये जो है अगर आप जो है इस रास्ते को फिर खोलते हैं तो 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला और 1991 का जो इबादतगाह बिल है उसका कोई जो है माने मतलब नहीं रह जाता है। तो वो फितना को खत्म करने के लिए जो कानून बना है फिर जो है वो धर्म के आधार पे और समुदाय के आधार पे जो एक वातावरण और माहौल बनाने की कोशिश हो रही है हिंदू मुस्लिम और हिंदुत्व को लेके, वो जो है वो खतरनाक जो है सिमत में जो है वो बात जा रही है। और ये सब जो है हमें लगता है कि फिर जो है ये कोशिश हो रही है कि बाबरी मस्जिद को लेके जो माहौल बनाया गया था उसी तरफ जो है ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह मस्जिद को लेके माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और आपको अच्छी तरह सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बिल्कुल क्लियर जो है कहा गया है कि ये कहना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी और जो है जो मस्जिद का इन्हेदाम हुआ था और जो 1949 में जो जिस तरह जो है चोरी छुपे मूर्ति रखी गई थी वो सबको जो है गैर कानूनी और अपराध जो है वो माना गया था और इस दावे को रिजेक्ट कर दिया गया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। ठीक है, मैं आपके पास फिर आता हूं, हमारे साथ बने रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित नहीं हो पाई या नहीं की जा सकी थी। सैयद यासिर जिलानी, मैं आपके पास आता हूं। नोमानी साहब कह रहे हैं कि दो बातें यहां पर हैं। आज जो समाअत हुई है वाराणसी में, नुमानी साहब आप रुक जाएंगे प्लीज, मैं फिर आपके पास आऊंगा। वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई और 2 दिन की मोहलत मांगी गई थी, वो दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सवाल यहां पर यह है कि 1991 का पार्लियामेंट का ये एक्ट है, सर्वसम्मति से पास किया गया पार्लियामेंट का एक्ट है, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट। उसके तहत आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो जिस तौर पर जिस रूप में है जो भी कोई धार्मिक स्थल है उस पे ना तो नेचर ना कैरेक्टर उसके तब्दील किया जा सकता है, लेकिन ये मामला यहां तक बढ़ा है। यासिर जिलानी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि हमें अपने आईन और दस्तूर पे यकीन है, अदालत के फैसले पे यकीन है। अदालत का जो फैसला आएगा वो भारत के लोगों को मान्य होगा और अदालत इंसाफ के लिए जानी जाती है। अब मैं 3-4 दिनों से लगातार इस टॉपिक पे डिबेट जो चल रही है उसमें जो वर्शिप एक्ट है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वो मैं मतलब बताना चाहूंगा कि उसमें जो आर्टिकल 6 है उस पे तो आप चर्चा कर रहे हैं, बट आर्टिकल 4 पे चर्चा कोई नहीं कर रहा है, तो उसको समझने की जरूरत है। नुमानी साहब बेहद संजीदगी से अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं और कहीं कोई भारत में ऐसा माहौल नहीं बनाया जा रहा है कि उसको इशू बना रहे हैं, वही चुनाव का वही केंद्र बिंदु बनेगा, ऐसा कहीं कोई है नहीं। और ये आप इस केस में एक चीज और विशाल आजम साहब मैं आपको बताऊं कि ये मालिकाना हक के लिए ये मामला नहीं है। इसमें 4 महिलाएं पूजा के लिए एक पिटीशन कोर्ट में गई हैं, जो वहां पूजा होती रही है, जो श्रृंगार गौरी का मसला है उसके लिए। और देखिए अदालत किस तरह से काम करती है उसका मुजाहरा निचली अदालत बनारस ने किया है। आपको जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि हमें विक्टिम बन के अपने आप को, खास करके मुस्लिम पक्ष के लोग, कि हमें दबाया जा रहा है, हमें तो भारत में कोई सुनता नहीं है, एक पार्टी की सरकार है, वो जो चाहे वो कर ले। अगर उसे जो चाहे वो करना होता तो आज कोर्ट कमिश्नर को निचली अदालत ने हटाया नहीं होता। कोई ना कोई मसला है। इस पर एक सवाल यहां पर जरूर है कि अगर मुस्लिम फरीक ने, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को इन्हीं को हटाने की बात पहले भी रखी थी कि इन्हें बदला जाए, इनको बदले जाने की दरख्वास्त की थी, लेकिन तब नहीं बदला गया। अब जब रिपोर्ट सामने आ गई है, हालांकि रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट मुकम्मल हुई है, मैं तो ये कहूंगा कि सामने आ गई तो गलत बात हो जाएगी। अभी कोर्ट में वो पेशी नहीं हो पाई है, लेकिन बातें बाहर आ गई। जी, आप अपनी बात जारी रखें। विशाल आजम साहब, आप ये बताइए कि फिर आप जो अदालत का इंसाफ है, मान लीजिए कि इन्हीं की बात की मुस्लिम पक्ष ने उनके खिलाफ कोई बात कही थी। अभी मैं, क्योंकि मैटर कोर्ट के अंदर है, मैं बहुत ज्यादा गहराई से किसी तरह की इस पे अपनी रद्द अमल और अपनी राय नहीं रख सकता हूं, क्योंकि आज भी कोर्ट ने
कई लोगों को इस मसले को लेकर झाड़ लगाई है, नाराजगी अख्तियार किया है। और मैं बार बार जो कह रहा हूं कि अदालत इंसाफ के लिए जानी जाती है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है उसमें मैं लंबे किसी चर्चे में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो सारे लोगों को, दोनों पक्ष को मैं बार बार कह रहा हूं कि इंतजार करिए, 100% सर्वे हो चुका है, सांच को आंच किया, सच सामने आ जाएगा। कल 2 दिन का और मोहलत मिल गई है। आपके एक फरीक जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, उन्हें भी किसी तरह का डिनाई नहीं किया। लेकिन फॉर गॉड सेक मैं उन लोगों से, और खास करके अपने रिलीजियस रहनुमा जो अच्छे फॉलोअर्स के साथ अपनी बातों को रखते हैं, कि आप इस मसले को राजनीतिक रंग ना दें कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, ओवैसी के चक्कर में आप ना पड़ें कि हम दूसरी मस्जिद खो देंगे। अभी अगर दूसरी मस्जिद खो देने की बात होती तो कोर्ट ने नमाज के लिए अलाउ नहीं किया होता। अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ का इतना कोर्ट के ऊपर दबाव होता तो फैसला आज ही हो जाता। लेकिन ये हम टीवी डिबेट में 25 मिनट बैठ के कोई फैसला ले लें और कोई मामले को समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। यासिर जलाली साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें। एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा अनिल मिश्रा साहब से, फिर मैं जाऊंगा रुद्र विक्रम सिंह साहब के पास, चूंकि वो कानून के जानकार हैं, कानून के तौर पर बात करेंगे। अनिल मिश्रा साहब, आपके पास मैं आता हूं। नुमानी साहब ने कहा और दूसरी अपोजिशन जमातें भी ये कह रही हैं कि दरअसल ये सब कुछ 2024 के मद्देनजर हो रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? आजम साहब, कौन न मर जाए इस मासूमियत पे है खुदा। लड़ते भी हैं, हाथ में तलवार नहीं। और मेरे शहर का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। ये बात जो कर रहे हैं, ये बात कैसे इतना झूठ बोलने का साहस करते हैं। ये देखिए जरा, पिछले वक्त से जो इनका इतिहास रहा है, पिछले 5 साल का और उसके पहले का और उसके बाद में आज का भी, केवल एक मुद्दे के ऊपर मुखर होते हैं, ये हिंदू और मुसलमान की बात के ऊपर, शमशान और कब्रिस्तान की बात के ऊपर, मस्जिद और मंदिर की बात के ऊपर। आज तक जो है वो सरकार की जो बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो आवश्यक बात है जनता के लिए, आम जनता के लिए, कभी महंगाई पे नहीं आए, कभी बेरोजगारी पे नहीं आए। और आज जब ये बात कर रहे हैं, अगर कोर्ट में है, कोर्ट के ऊपर जो है हिंदुस्तान का जो भी शहरी है, हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है, हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और उसका जो भी फैसला होता है सर माथे कबूल किया जाता है। ये सब हिंदुस्तान ने देखा। लेकिन आपका इतिहास क्या है? आप किस तरीके से जो है वो नफरत भरे माहौल को जो है बढ़ाते चले जा रहे हो। किस तरीके से आपने एक वर्ग विशेष के लिए नारे लगवाए थे, कहां ये पिछला अभी 4-6 महीने पहले की बात है। और जब चुनाव आता है तब आपको गोली मार दिया था आपने अयोध्या में। आप उसी इतिहास से आपने आपको आगे बढ़ा रहे हैं। जनाब आपका भी इतिहास है, समाजवादी पार्टी का इतिहास मत सुनिए, बात करिए। आज कोर्ट के मसले पे बात हो रही है। मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट ने किस तरीके से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करी है, ये पूरा हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश जानता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज कोर्ट पे, अदालत में जो मैटर चल रहा है उस पर बात करिए। कल डिबेट विशाल आजम साहब रखेंगे, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब जरा सुनते हैं। यासिर जलाली जब आप कह रहे थे तो वो सुन रहे थे, आप भी इन्हें सुन लीजिए प्लीज। चुनाव से आप जी लगातार हार रहे हैं। अनिल मिश्रा साहब बोले। सबको बोलने दिया जाए जो है। मैं उनकी बात को थोड़ा सा रिबटल कर दिया मैंने। अनिल मिश्रा साहब, जनाब इतना जरूर मैं इतना इनसे जरूर कहूंगा कि सुनने का साहस भी रखिए। जब आप बोल रहे थे और हम सुन रहे थे, तो अब आप सुने। हमारे इतिहास का आप बखान न करें। इस इतिहास का बखान करते करते आप कहां तक कछुए के खोल में और नकाब में रहेंगे। सुनिए, आपको एक ट्रेनिंग दी गई है कि जिस वक्त के ऊपर कोई बात आए, महंगाई के मुद्दे की, बेरोजगारी के मुद्दे की, आम जनता के हित की बात, उस वक्त आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे। चाहे आप पुलिस का सहारा लेके बोलने न दें, चाहे आप ताकत का सहारा लेकर के बोलने न दें, लेकिन आप आवाज नहीं रोक सकते हिंदुस्तान की आम जनता की। आप बताइए मुझे, चल रहा है कोर्ट में मामला और बाहर जो है उसके बाद में किस तरीके का प्रचार हो रहा है, किस तरीके से नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं आप, किस तरीके से नफरत का जहर बो रहे हैं आप। देखिए, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और अब भी नहीं समझे तो नुकसान सबका है। ठीक है अनिल मिश्रा साहब, मैं इजाजत लेना चाहूंगा आपसे और मैं रुख करूंगा रुद्र विक्रम सिंह साहब का। और मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये मामला इस पूरे शोर शराबे से लिंक्ड है या नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच में आज कुछ ऐसा ही मामला आ गया है, जहां पर एक काफी मशहूर दरगाह है,
उसके करीब में एक दूसरा फरीक पहुंच जाता है और वहां पर एक मूर्ति को नस्ब करने की कोशिश होती है, हंगामा होता है, हालात खराब होते हैं, पुलिस की मशक्कत बढ़ जाती है। मैंने सिर्फ ये कह दिया लिंक है या नहीं है, लेकिन ये मामला ये सामने आया है। बहरहाल रुद्र विक्रम सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या आप हमें ब्रीफ कर पाएंगे कि आज वाराणसी में किस बात को लेकर अपील की गई और ये 2 दिनों की मोहलत किस बात को लेकर दी गई? देखिए, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, उसके पहले मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके विपरीत कार्यवाही हो रही है कोर्ट्स की और किसी मस्जिद के स्ट्रक्चर को बदलने की साजिश चल रही है। देखिए, ये जो मसला है, अगर ऐसा होता तो ये कोर्ट में फर्स्ट स्टेज पे ही एडमिट नहीं होता। इस पे सिर्फ बात कहाँ चल रही है कि 5 महिलाएं हैं जो एक श्रृंगार गौरी का मंदिर है, वहां पे उनको साल भर में 1 दिन की पूजा की परमिशन थी, वो और जो कि परमिशन जो पहले जो है 96 से पहले वो हमेशा करती थी पूजा वहां पे, लेकिन उसके बाद एक सरकार आई, उन्होंने कहा भैया आप साल भर में 1 बार पूजा कर पाएंगे। तो ये लड़ाई सिर्फ इतनी है कि उनको वहां पे जो एक मंदिर है, जो मंदिर है, मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है जो श्रृंगार गौरी का, उसको जो है दर्शन करने की उनको परमिशन चाहिए, नंबर 1। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे कि ये जो कार्यवाही चल रही है, इस सवाल पे मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर एक दिन पूजा हो रही थी, आप खुद कह रहे हैं ताजा हालात के मुताबिक तो हर दिन पूजा होनी है, ठीक है, फिर ये वहां पर सर्वे की बात कहां से आ गई? मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि जो सिविल कोर्ट जो दे रहे हैं, वो जो इधर से दलीलें पेश हो रही हैं कि उसमें जो वहां मेरे ख्याल से जो विपक्षी वकील है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम बंद इसलिए किया गया था क्योंकि वहां पे जो नमाज पढ़ी जाती थी तो जो नमाज पढ़ने वाले लोग वहां तक चले जाते, तो इसलिए वो एरिया घिर जाता था। तो उसमें ये दलीलें दी गई कि नहीं, वो एरिया जो है हमारा पर्टिकुलर वो श्रृंगार गौरी का एरिया है, उस एरिया को अलग से ही किया जाए और उसमें कोई मतलब बात आगे आई ना, पूजा से बात आगे बढ़ी ना रुद्र विक्रम सिंह साहब? बिल्कुल। देखिए, इसको पहले क्लियर कीजिए, बात पूजा से आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? फिर अगर खुदाई होगी, फिर कल होकर के कोई ये क्लेम कर देगा कि भाई फला एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहां से हमें इंसाफ मिलता है, उसके नीचे कुछ है और उसका साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, हमें इजाजत दी जाए कि उसकी हम सर्वे कराएं, क्या होगा फिर? देखिए, उसी के लिए जो विपक्षी गण थे वो। अच्छा, मेरा सवाल जो आपसे था रुद्र विक्रम सिंह साहब, एक सवाल मेरे को जवाब दे दीजिए। आज 2 दिन की मोहलत किस बात की दी गई है, जरा मुझे बताइए प्लीज। मैं वाराणसी में आ रहा हूँ कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसमें यही इनकी प्रेयर्स थी कि जो सर्वे हो रहा है, जो हालांकि जो उन्होंने निचली अदालत में जो कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी वो नहीं बदला गया था। एक उस याचिका पे भी गए थे कि जो एडवोकेट कमिश्नर है वो अनबायस्ड नहीं है, वो बायस्ड है, और ये जो सर्वे हो रहा है, जो सर्वे की रिपोर्ट लीक हो रही है, जो सर्वे हो रहा है वो इलीगल हो रहा है, इन सब प्रेयर्स के साथ ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो वहां पे आज जो इंटरिम राहत जो ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया है कि वहां पे आप जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको तो आप प्रोटेक्ट करके रखिए। जो मैं उसी पे आना चाहता हूँ। मैं दरअसल बनारस में क्या हुआ ये जानना चाहता हूँ आपसे। वाराणसी में रिपोर्ट आज सबमिट हुई या नहीं हुई, क्या हुआ ये जानना चाहता हूँ। नहीं, वो रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हुई। एडवोकेट कमिश्नर ने कहा कि अभी वो रिपोर्ट हमारी तैयार नहीं हुई है। एक एडवोकेट कमिश्नर को हटा भी दिया गया कि इसीलिए हटा दिया। देखिए, कोर्ट ने, आप कहते हैं कि कोर्ट न्याय संगत नहीं, लेकिन कोर्ट न्याय संगत इसलिए रही कि उन्होंने क्योंकि जो रिपोर्ट डायरेक्ट कोर्ट में सबमिट होनी थी वो किसी तरीके से मीडिया में रिवील हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस मामले का नुकसान किसे हुआ? सवाल यहां पर यह है कि जब अभी रिपोर्ट सबमिट ही नहीं हुई है, रिपोर्ट अभी सबमिट ही नहीं हुई है, तो अदालत ने अगर ये कहा कि उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी घेराबंदी की जाए, किस बुनियाद पर कहा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। इसमें कौन सा कानूनी पहलू है? देखिए, ये जो कोर्ट के मामले होते हैं वो सेंटीमेंट से नहीं चलते। अगर मान लीजिए उन्होंने रिवील कर भी दिया और लोगों का सेंटीमेंट ये हो गया कि वहां शिव जी का शिवलिंग है, तो ये मामले सेंटीमेंट से नहीं चलते। ये जो सर्वे की रिपोर्ट आई होगी उस रिपोर्ट के आधार पर, तो मैं वही तो जानना चाह रहा, रिपोर्ट पेश हो गई क्या? रिपोर्ट, मैं वही कह रहा हूं कि रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। तो फिर ये बात कहां से आई? कौन सी बात? कि वहां कुछ है, वहां कुछ खास तरह की निशानी है, वहां शिवलिंग है, ये बात कहां से आई?
मैं वही कह रहा हूं कि जो देखिए रिपोर्ट, एक तो रिपोर्ट होती है कलेक्ट करना, एडवोकेट कमिश्नर गए, उन्होंने रिपोर्ट कलेक्ट करी और उसके बाद वो रिपोर्ट अपने फॉर्म में बनाते हैं, वो अपना जो कोर्ट के फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में बनाएंगे, फिर उसके बाद वो सबमिट करेंगे। तो वही ये जो रिपोर्ट उनको सबमिट करना था वो रिपोर्ट उन्होंने शायद किसी वजह से मीडिया में रिवील हो गई, इसी वजह से उनको एडवोकेट तो क्या मीडिया में रिवील हुई इसलिए निचली अदालत ने ये वहां के डीएम को कहा कि उसको जाके प्रोटेक्ट किया जाए? मीडिया को देखकर क्या अदालत फैसले देती है? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मीडिया में रिवील हो गई वो बात, इसलिए अदालत ने, वाराणसी कोर्ट ने ये कह दिया कि जाके प्रोटेक्ट किया जाए। क्या मीडिया को देखकर अदालत चलता है? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। नुमानी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये सवाल कई लोग उठा रहे हैं, अभी ओवैसी का जिक्र यासिर जिलानी ने किया, उन्होंने भी कहा है कि 1991 के एक्ट की खिलाफ वर्जी है, चूंकि नेचर एंड कैरेक्टर बदला जा रहा है। 57 में भी, यानी 15 अगस्त 1947 में भी वहां पे नमाज होती रही है, वजू होता रहा है, तो आखिर उससे रोका कैसे जा सकता है? ये 1991 एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अब मैं आपके पास आना चाहता हूं नुमानी साहब, मेरा सवाल यह है कि ऐतराज किस बात को लेकर हो रहा है? भाई ऐतराज है तभी तो मामला आगे बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल ऐतराज है, बिल्कुल ऐतराज है। ओवैसी साहब जो है कानून के जो है वो जानकार आदमी है, लेकिन उनकी जो शैली है और लहजा जो है और तर्जे गुफ्तगू जो है वो जो है वो मुस्बत और जो है बेहतर नहीं है। उससे वो लगता है कि चिढ़ाने वाला, और वो चैलेंज कर रहे हैं अक्सरियत को, इसके मैं जो है वो खिलाफ हूँ। आपको मालूम होगा कि दीन मोहम्मद ने मस्जिद की मिल्कियत को लेके 1936 में एक जो है वो रिट दाखिल की थी, तो उसका फैसला जो है 1937 में आया। तो उसी जो है बनारस की जो है लोअर कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से ऊपर तक ये मस्जिद जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत और स्वामित्व में है और वो नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार है। तो इस निर्णय को, फैसले को अभी तक जो है किसी ने चैलेंज नहीं किया है। और जो यासिर जिलानी चूंकि जो है कानून के भी जानकार है, वकील भी हैं, वो उनको मालूम होगा कि जो फैसला एक बार आ जाता है, जब तक आप उसको जो है चैलेंज करके जो है कल आदम जो है करार नहीं देते हैं, निरस्त नहीं कर देते हैं, तो आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू नहीं हो सकती है। तो ये 1937 के फैसले को भी जो है नजरअंदाज किया है, अनदेखी की है लोअर अदालत ने, और जो है 1991 का जो एक्ट है उसको, और जो नवंबर 2019 का जो फैसला है राम जन्मभूमि को लेके, उन सबको रिजेक्ट किया है। तो ये तारीखी तौर पे जो है, ये आपको मालूम होगा कि श्रृंगार गौरी जो है, जो वहां पे जो है पूजा पाठ शुरू किया है, ये कुल जो है 72-73 साल पहले की बात है। पहले जो है ऐसा नहीं होता था जी। ये जो है पहले जो है इस मस्जिद का दरवाजा जो है वो पूरब में खुलता था, तो वो वहां का मुतवल्ली जो था उसने पश्चिम में खोल दिया, लेकिन पश्चिम के दरवाजे से 50 कदम की दूरी पर श्रृंगार। चलिए ठीक है, अब आपका जो बिलीफ है, जो दूसरे फरीक हैं, दूसरा पक्ष है, उसकी अपनी दलीलें हैं, इन सब को मिलाकर अदालत में समाअत जारी है। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में तमाम पक्षों की मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों को यूपी हुकूमत समेत नोटिस जारी किया है। एक सवाल बार बार यह सामने आ रहा है कि रिपोर्ट सबमिट हुई नहीं है ऑफिशियली, उसके बावजूद बातें सामने आ रही हैं। डीएम ने खुद कहा है कि कोई अगर कहता है तो उसका वो निजी विचार है, ये वहां के डीएम का कहना है। लेकिन आज हालात यह है कि हमें चर्चा उसी पर करना पड़ रहा है कि शिवलिंग या फव्वारा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे नाज़रीन न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।